हेलो, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शैव धर्म की। शैव धर्म का अर्थ है जिसमें शिव की पूजा को प्रधानता दी जाती है। शैव धर्म हमारे भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसके प्रमाण हम सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कर सकते हैं। शैव धर्म की पूजा 3 प्रकार से हो सकती है, जिसमें कि राजसिक दूसरे नंबर पे है, सात्विक प्रथम नंबर पे है और तामसिक तीसरे नंबर पर है। तामसिक यानी कि यहाँ तमस का अर्थ अंधेरा नहीं है बल्कि तंत्र है। तंत्र को हम एक भयानक भाषा में लेते हैं, जबकि ये अगर धर्म के संदर्भ से देखा जाए तो ये बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है। जैसे कि आधुनिक काल में हम लोग सारी चीज़ें मशीनों से करते हैं, यानी यंत्रों से करते हैं, ऐसे ही पहले मंत्रों के जोर से हम लोग जो हैं वो अपनी शक्ति को, अपने जो चक्रास हैं उनको जागृत करते थे और सुपर पावर प्राप्त करते थे। तंत्र का वर्णन हमें शिव पुराण में भी मिलता है। कई ग्रंथों में, शैव धर्म के कई ग्रंथों में हम माता पार्वती को तंत्र से संबंधित प्रश्नों को शिव जी से करते हुए देख सकते हैं। यदि तंत्र कोई अगर गलत चीज़ होती या फिर हानिकारक होता तो शिव जी पार्वती जी को इसका उपदेश नहीं देते। तंत्र मोक्ष प्राप्ति का एक सरल और सुगम साधन है। तंत्र का प्रयोग शैव धर्म में अधिकतर हम लोग भैरव पूजन में देखेंगे। हालांकि भैरव जो अष्ट भैरव हैं उसमें जो बटुक भैरव हैं उनका पूजन सात्विक भी होता है और वो हमारे घरों में भी होता है। लेकिन और अष्ट भैरवों में रुरु भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, कपाल भैरव, कंकाल भैरव, काल भैरव तथा अन्य जो रौद्र रूप के भैरव हैं, इनका जो पूजन है वो तंत्र पर आधारित होता है। हम बात करेंगे अपने जनपद शाहजहांपुर की। महानगर शाहजहांपुर जो जिस पर हमने पहले भी रिसर्च किया है धर्म के परिप्रेक्ष्य में, शाक्त धर्म पर, जिसमें कि शक्ति का पूजन होता है। तो अब हमने शैव धर्म पर यहाँ पर जो हमने रिसर्च की है तो उसमें हमने भैरव पूजन पर इस समय विशेष हमारे जो शोध कार्य है वो चल रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो भैरव हैं वो शमशान भैरव हमारे यहाँ पे गर्रा फाटक जो अजीजगंज है वहाँ पर के शमशान घाट में शमशान भैरव का पूजन किया जाता है और पूर्णतः सात्विक तरीके से किया जाता है। परंतु जैसे कि नाम का एक डर होता है कि शमशान के पास में मंदिर, तो शमशान भैरव या फिर वहाँ काल भैरव जो शमशान में स्थित हैं उनका पूजन पूर्णतः सात्विक तरीके से होता है। हमने हमारे खुद के शोध कार्य में हमने देखा है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हम वहाँ पर गए और वहाँ के पूजन के तरीके को देखा तो पूर्णतः सात्विक तरीके से वहाँ का पूजन होता है, जिसमें कि मुख्यतः मिष्ठान, पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती और अन्य विधियों से, हवन पूजन आदि की विधियों से काल भैरव का वहाँ पर पूजन होता है। परंतु जैसे कि शमशान हमने पहले ही बताया कि नाम ही इंसान को भयभीत कर देता है कि वहाँ पर जाने से इंसान गाहे बगाहे इस तरह से जाने से भी डरता है कि सामान्य दिनों में वो कभी नहीं जा सकता, कि कभी इमरजेंसी है तभी वो शमशान के अंदर जाएगा और फिर वो अपना जो भी है वहाँ पे रिचुअल करके और फिर वो वापस आके, और उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे आके तुरंत नहाना है, ये है कि वहाँ से कोई आ ना जाए, कुछ बाधा ना लग जाए। इस तरह के पता नहीं क्यों इस तरह के अंधविश्वास जो है वो इंसानों को खोखला बनाए हैं। जबकि शमशान को मोक्ष धाम भी कहते हैं और मनुष्य जीवन मिलता ही 64 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता ही मोक्ष के लिए है, कि किसी भी योनि में आप इतना भगवत प्रार्थना नहीं कर सकते जो कि मनुष्य योनि में कर सकते हैं, और उसका अंत मोक्ष धाम में ही होता है। तो मोक्ष धाम में जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, और वहाँ का जो आप सात्विक तरीके से जो पूजन पद्धति है शमशान भैरव की, अगर एक बार देखें तो वो देखते ही बनती है। परंतु वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ जाने वाले लोग भी अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करते हैं। वो कभी नहीं बताते कि हम यहाँ पर, कई लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, कि जो वहाँ पर रेगुलर आते हैं
लेकिन अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। ये डरते हैं कि किसी को ये ना पता चले कि हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पूजन करते हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो धर्म हमारा है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसी को हम दूसरों के सामने बोलने से भी कतराते हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें तांत्रिक की संज्ञा मिल जाए। जबकि उन्हीं की कृपा से लोग उज्जैन तक जाते हैं, काल भैरव के दर्शन करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। तो जिसकी कृपा से सर्वार्थ सिद्ध होता है हमारे जीवन में, और उन्हीं का नाम लेने से समाज में वो भय खाते हैं। तो हमारा कहना यही है कि धर्म चाहे जो भी हो, शैव धर्म में अगर आप शमशान भैरव की भी पूजा सात्विक तरीके से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, और इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें किसी की कृपा मिल रही है, किसी के द्वारा हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, हमें मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उस चीज़ को लोगों को बताना चाहिए। कई हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हम अपने आप देखिए 6वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा विकास में था, जब कि ऐसा लग रहा था कि सनातन जो धर्म है हमारा वो दब जाएगा। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, मध्यकाल आप देख लीजिए, उसमें इतने भक्ति संत हुए हैं जिनकी कृपा है, जिनकी हिम्मत है कि आज हमारा धर्म बचा है। तो आज जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे तरीके हैं, जो हमारे पास मंदिर भी है और हम पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकार की पूजा, इस तरह यहाँ भी मंदिर है और यहाँ भी पूजा कर सकते हैं। कई मंदिर हमने ये देखा कि वो बिल्कुल बंद पड़े हैं, बिल्कुल दुर्गति के शिकार है, वहाँ पे कोई पूजन नहीं होता है। मंदिर बनाए क्यों हैं? बनाए तो तभी होंगे किसी ने, तभी उसको कुछ लाभ हुआ होगा, कोई मनोकामना पूर्ण हुई होगी। तो ये हमारा शोध कार्य का अभिप्राय यही है कि वहाँ जाएं जहाँ पर इस समय बिल्कुल भी मंदिर जो है बिल्कुल बंद है, या फिर वो किसी भी उपेक्षा का शिकार है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है इस तरह, या फिर वहाँ पर उसका कोई जानता नहीं है कि हाँ यहाँ भी पूजा है, तो उनको लोगों में इस भक्ति का प्रचार प्रसार करें और उनको इसके बारे में जानकारी दें। अगर ईश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वही सर्वे सर्वा हैं, वही कराने वाले हैं, और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डल सकता। तो अगर हम उन ईश्वर भक्ति के मार्ग में अपना एक अंश मात्र भी योगदान दे पाए तो हमें लगता है कि ये भगवत चरणों की सच्ची सेवा होगी। तो मेरा कहना यही है। हम अगले एपिसोड में हम अभी आज हमने डिस्कशन किया है शमशान भैरव के, जो अजीजगंज गर्रा शमशान घाट में जो एक मंदिर है काल भैरव का, वहाँ के शैव धर्म के बारे में, वहाँ के शमशान भैरव के बारे में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त हम काल भैरव का एक और मंदिर आपको बताएंगे उसके बारे में। और अगर आप लोग इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं कि हाँ भगवान शिव के काल भैरव रूप का आप लोग जानना चाहते हैं, भगवान के रौद्र रूप को आप जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अपने जनपद शाहजहांपुर महानगर शाहजहांपुर में काल भैरव या शिव के रौद्र रूप कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस प्रकार उनकी पूजा होती है, कहाँ पूजा होती है, और उन मंदिरों को आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगले एपिसोड्स में इन मंदिरों को बाकायदा आपको वहाँ पर पूरा वीडियो बनाकर और फिर आपको दिखाएंगे, आपको लाइव भी दिखाएंगे, और आपको जो भी प्रश्न होंगे शैव धर्म के काल भैरव पूजन के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। अगली बार हम आपको ले चलेंगे काल भैरव मंदिर जो कि मोती चौक में स्थित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार।